बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, अब सबकी क्या हाल चाल है और कैसे हैं? तो ईद आने वाली है, तो आपने सोच रखा है क्या बनाएंगे मीठे में आप? अगर नहीं तो मैं करूंगी आपकी ये मुश्किल बहुत ही आसान। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की नवाबी सवैयाँ, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है और ये खाने में है बहुत ही लाजवाब। और इसकी मज़े की बात यह है कि आप इसे ज़्यादा मिकदार में बनाकर 2 दिन पहले ही फ्रिज में रख सकते हैं और खूब ठंडा करके ईद के दिन अपने मेहमानों को पेश करें। और इन नवाबी सवैयों का जो फ्लेवर है बिल्कुल हटकर है, एकदम टेस्टी। जब आप अपनी फैमिली के साथ मेहमानों के साथ खाएंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चावल का आटा। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आपने चावलों को लेकर उनको अच्छे से ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर हम तकरीबन लेंगे 1 कप चावल का आटा और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे पानी। ठीक है, पानी हमने इसमें तकरीबन 1 कप डालना है ताकि जो चावल का आटा है अच्छे से मिक्स होकर एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी हमने शामिल करते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको करते हैं साइड पर। तो अब ले लेंगे एक कुकिंग पॉट और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 2 लीटर मिल्क। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा चमचा हिला लेंगे और साथ ही हम शामिल कर लेंगे जो हमने चावल के आटे को पानी में भिगो कर रखा हुआ था। और अब हमने चावलों की जो है ना फिरनी तैयार कर लेनी है। नवाबी सवैयों के 2 स्टेप हैं, पहले हम फिरनी को तैयार करेंगे, फिर बाद में हम सेकंड जो स्टेप है हमारा सवैयाँ, उसको हम तैयार करेंगे। और जो ही हमने चावल का आटा शामिल कर देना है दूध में, तो हमने चमचे को हिलाते रहना है ताकि क्योंकि जो चावल का आटा होता है बहुत जल्दी वो तले पर लग सकता है कुकिंग पॉट के। तो वैसे तो नॉन स्टिक कुकिंग पॉट है, अगर आप इसमें नहीं पका रहे तो चमचे को आपने ज़रूर इसमें हिलाते रहना है। ठीक है, और इसको बॉयल आने के बाद आप देख सकते हैं जो फिरनी है थोड़ी सारी गाढ़ी हो चुकी है और अब हमने थोड़ा फ्लेम को लो कर देना है। और अब शामिल कर लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर और साथ ही शामिल कर लेंगे कंडेंस मिल्क। ये तकरीबन 200 ग्राम है और घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी मैं। 1 टेबल स्पून भर कर डालेंगे हम इसमें रोज़ वाटर। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो केड़वा वाटर भी डाल सकते हैं। 1/2 कप डालेंगे शुगर, क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी शुगर थी तो हमने भी चीनी जो है कम रखनी है। अगर हमें लगा कम तो बाद में हम और शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मुझे थोड़ी चीनी कम लग रही है तो हम इसमें 1/2 कप चीनी और शामिल कर लेंगे और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद ये थोड़ी पतली हो जाएगी, तो इसके बाद हमें थोड़ी ये गाढ़ी चाहिए, तो हम इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने देंगे। और ये देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाने के बाद हमारी जो फिरनी है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। और इसको हमने इतना ही गाढ़ा रखना है और इसको इतना ज़्यादा भी थिक नहीं कर देना कि एक लंपी शक्ल में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और जो है ना टाइट हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह होना चाहिए कि जब आप चमचे से मिक्स करें, बैक ऑफ स्पून जो है उसको कोट करना चाहिए। तो इसका मतलब है ये राइट स्टेज है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। माशाल्लाह, क्या टेस्ट है, इस तरह खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलें जी, हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमें अब चाहिए होंगी सवैयाँ। ठीक है, पतली वाली जो बारीक सवैयाँ होती हैं ये हमें चाहिए होंगी। और तो सवैयों को हम इसी ही पैकेट में तोड़ लेंगे। इस तरह जो है तोड़ते हुए सवैयाँ जो है ना बिखरेंगी नहीं और आसानी से हम इसको छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ठीक, और ये हम इसमें 200 ग्राम का एक पैकेट ये और 50 ग्राम सवैयाँ मैं और इसमें शामिल कर लूँगी, मतलब 250 ग्राम। ठीक है, और एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसमें हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसमें शामिल कर लेंगे सवैयाँ। और अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर सवैयों को
रोस्ट कर लेना है। बेहतर है कि लो फ्लेम पर ही करें क्योंकि बहुत ही बारीक और बहुत हल्की होती हैं तो बहुत जल्दी से ये अपना कलर चेंज कर लेती हैं। और ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने सवैयों को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन 1 कप शुगर और हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। और अब शामिल कर लेंगे हम नॉर्मल जो टैप का वाटर है, मेजरिंग कप से नाप कर 2.5 कप पानी। कोई पानी को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और पानी को शामिल करते ही हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है तो शुगर है वो भी अच्छे से पानी में हल हो जाए। और फ्लेम को थोड़ा हम मीडियम कर देंगे। बहुत ही जल्दी से जो है ना सवैयाँ पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए तो हमने फ्लेम को लो करके सवैयों को लिड से हम कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये लुकाना चाहिए, ठीक है। चलें 2 से 3 मिनट पकने देते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए क्या खिली खिली हमारी सवैयाँ तैयार हुई हैं। हमें इसी तरह चाहिए थी, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें अभी हम असेंबल करने के लिए कोई भी डिश जिसमें आपने डिश आउट करना है वो बर्तन ले लेंगे हम। तो सबसे पहले हम पहली जो लेयर है वो सवैयों की लगाएंगे। तो सवैयों को हमने पूरी डिश में जो है फैला कर डाल देना है। इस तरह हम अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम लगाएंगे सेकंड लेयर जो हमारी है फिरनी की। फिरनी जो देखें आप अभी भी गर्म है, ठंडी नहीं है, हमने गरम गरम ही डालनी है। और इस तरह ये बहुत ही अच्छे से ना सेट हो जाएगी। फिरनी को भी हम अच्छे से फैलाकर डालेंगे ताकि सारी जो सवैयाँ हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। और अब हम फिर से थर्ड जो लेयर है हमारी सवैयों की लगा देंगे, अच्छे से फैलाकर। पतली सी लेयर लगानी है, ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। अब ऊपर से फिर से हम जो फिरनी है वो फैलाकर डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा जो लुक इसका नज़र आ रहा होगा आपको। और अब किसी भी स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से हम अच्छे से इसको फैला लेंगे ताकि अच्छे से ये इक्वल सी इसकी जो लेयर है वो सेट हो जाए। और ऊपर से इसके ऊपर कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते जो हैं फैलाकर अच्छे से डाल देंगे। और थोड़ी सारी हम इसके ऊपर डालेंगे टूटी फ्रूटी। और अभी ये हल्की सी गर्म है तो हम अभी इसको नहीं काटेंगे। तो अभी हमने इसको रखना है फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और अगर चाहें तो पूरी रात भी रख सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही अच्छा इसका लुक लग रहा है। तो इसको खूब ठंडा होने देते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। नवाबी सवैयाँ बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको किस तरह आपने इसको डिश आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनके पीसेस कर लेने हैं। जितने आपको बड़े इसके पीसेस चाहिए आपने उस साइज़ में इनको काट लेना है। तो चलें आपको कुछ पीस हम निकाल कर दिखाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। और हमारी नवाबी सवैयाँ जो है बहुत ही अच्छे से सेट हुई हैं। और जितनी ही ये डिश देखने में हसीन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये डिश, और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस ईद पर बनाकर अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाएं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।